हर स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे, कुछ प्रमुख न्यूज़ों बात करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक से बात करेंगे जिन पे के एनालिस्ट ने अपग्रेड की संज्ञा दी है, कुछ ऐसे स्टॉक आज के दिन की जो कि हम कल चर्चा कर रहे थे। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो कल हम चर्चा कर रहे थे निफ्टी में कल के दिन गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट का पूरा पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण अगर कल के दिन अमेरिका की बात करें तो डो जोन्स में बहुत ही भारी भरकम गिरावट हुई थी और उस गिरावट की वजह से आज भारतीय मार्केट पर भी उसका असर पड़ा। और आज के दिन देखें तो भारतीय मार्केट में भी 1.49% की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी 1.22% की गिरावट देखने को मिली। अगर मार्केट की बात तो ट्रंप ने कल के दिन फार्मा सेक्टर में गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज के दिन वो भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कह दिया कि फार्मा भी अब दायरे में आ सकता है। ठीक है, किसके कि उस पर भी वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो यहाँ से फार्मा कंपनी में भी आपको गिरावट देखने को मिली। तो कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी इसमें कहें कि कोई भी सेक्टर ऐसा देखने को नहीं मिला जिसमें कि आपको गिरावट देखने को नहीं मिली हो। ठीक है, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली आज के दिन। और अगर हम कहें किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो अगर निफ्टी 50 पैक की बात करते हैं तो टाटा मोटर की बात करें, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, एल&टी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, इंडसन बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसन फार्मा हो गए, अडानी पोर्ट्स हो गए। तो ये सबसे बड़े लूजर्स में से एक रहे हैं ये मार्केट के। ठीक है, अब क्या है, अब आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या होगा, आगे जो होगा थोड़ा चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का, तब हम बात करते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख न्यूज बात करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो ये देखो, मैंने एक चार्ट निफ्टी का खोला है और इस पे मैंने जो ट्रेंड लाइन अंकित की है उसको देखिए आप। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन की ट्रेंड लाइन देखिए, ये देखिए निफ्टी बाजार नीचे की ओर आया और कहां से रिकवर हुआ, जो मैंने पहली ट्रेंड लाइन डाली है वहां से। यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा मैंने जूम किया इसको, अब आप देखिए इसी प्राइस से कहां से, ये है 22,852 की रेंज। ठीक है, 22,852 बिल्कुल जो ट्रेंड लाइन थी वो एग्जैक्ट पालन किया मार्केट ने। ठीक है, और मार्केट 22,800 के लेवल पे आया और वहीं से ये देखिए 22,854 के लेवल से यहाँ से ही मार्केट ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, वो बाउंस बैक हुआ मार्केट में। अब आप, मैं अगर आपसे कहूं कि मार्केट की पोजीशन क्या रहने वाली है, ठीक है, तो मार्केट की पोजीशन अगर मैं देखूं तो अगले ट्रेडिंग सेशन की, ठीक है, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, वहां से अगर मैं कहूं तो देखो मार्केट का मुख्य सपोर्ट जो है वो मैंने ये पहले नंबर की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये वाली, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ देगा तो फिर आप यकीन मानिए कि आपको मार्केट में ये फिर से दिखाई देने वाला है इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि 22,238 की रेंज है। ठीक है, कौन सी सर, 22,238 रुपए की रेंज, ये वाली रेंज। अगर ये 800 की रेंज को तोड़ता है, 800 की रेंज को, पहले तो ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ से ये तोड़ता है तो फिर आपको ये वाली रेंज के ट्रेंड लाइन के आसपास, क्योंकि देखो यहाँ से ही फिर पुल बैक हुआ था और ये पुल बैक जो था 21,922 से पहले की तरफ था, तो इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट फिर से आ सकता है। ठीक है सर, इसमें कोई आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपको डरा रहा हूं मार्केट में, केवल ये रेंज जो चार्ट पे बन रही है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है सर, मेरा केवल काम समझाने का है और जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस ट्रेंड लाइन के पास भी फिर मार्केट आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद। ठीक है, जब यहाँ से इसको तोड़ेगा, नेगेटिव नीचे क्लोजिंग देगा, तो उस जब क्लोजिंग नीचे हो जाएगी तो फिर मार्केट के चांस पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, तो अब कुछ प्रमुख न्यूजों बात करते हैं। ये तो पहले पूरा मार्केट का हाल दिखाया, अब प्रमुख न्यूजों पर अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ से एक बात और है, तेजी भी ऊपर लौट सकती है। तेजी कब ऊपर लौट सकती है, जब आपका सेंसेक्स कब, 77,000, ठीक है, 77,000 के पास, सेंसेक्स 77,000 के पास, और निफ्टी, निफ्टी कहां पर, निफ्टी अगर क्लोजिंग दे जाए, ठीक है, निफ्टी यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे जाए 23,300 के पास, ठीक है, 23,300 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोजिंग दे जाएगी, 23,350 के ऊपर लगभग, यही मान लो आप 23,350, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दे जाएगी निफ्टी, तो यहाँ से फिर निफ्टी में रिकवरी भी संभव है और वो फिर पुनः ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ ही, दोनों साइडों में ही बात करनी पड़ती है चार्ट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब प्रमुख न्यूजों बात करते हैं। तो जिसका डर था वही होने को हुआ। तो कल के दिन अगर वीडियो हमने चर्चा की थी तो ग्लोबल टैरिफ, जो टैरिफ लगाए गए थे, तो उससे क्या हो रहा था, उससे हो रहा था कि ग्लोबल ट्रेड वार का डर था। ठीक है सर, किसका, और इसी वजह से, उस डर की वजह से ही मार्केट में गिरावट रही है। तो देख,
कल जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था चीन पर, तो चीन का भी आज पलटवार देखने को मिला। अब यही बात का डर था कि एक एक ग्लोबल ट्रेड वार जो होगा, तो चीन ने क्या कहा है, चीन कह रही है कि चीन ने अमेरिका के साथ अपने ट्रेड वार को और तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने 10 अप्रैल से अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर अतिरिक्त कितना 34% का, ठीक है, 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, लगाने की घोषणा कर दी है। तो ये यहाँ से एक ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है, और जिसके कारण ही मार्केट को ये अंदेशा था कि इन दोनों देशों के बीच, चीन और जब अमेरिका जब आपस में टकराएंगे तो एक ग्लोबल ट्रेड वार होगा, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इस वजह से मार्केट में और डर का माहौल पैदा हो गया है। अगर दूसरे न्यूज की तरफ चले, अब सबसे अगर मुद्दे की बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ तो लग चुका है, ठीक है, टैरिफ लग चुका है, लेकिन भारत पर इसका कितना असर होगा अगर उसकी बात करें तो देखो एनालिस्टों की अलग अलग राय है। एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये घातक तो है, 26% का टैरिफ, कितना है 26% का, ठीक है, भारत पर। अब ये घातक तो है, लेकिन इतना ज्यादा घातक भी नहीं है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका जब टकराएंगे, ठीक है, कौन, चीन हुआ और अमेरिका हुआ, जब इन दोनों के बीच में ट्रेड वार होगा, तो यहाँ पे ये कल भी मैंने एक न्यूज दिखाई थी और कल भी एनालिस्टों के मैंने कुछ सुझाव दिखाए थे कि यहाँ पे भारत को फायदा हो सकता है, ठीक है, जब चीन और अमेरिका टकराएंगे तो यहाँ भारत को फायदा हो सकता है। किन किन क्षेत्रों में फायदा हो सकता है वो भी कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर कहें कितना कुल मिला के कितना नुकसान हो सकता है, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को लगभग जो नुकसान हो सकता है वो 0.3% से लेकर 0.5% तक, ठीक है, इतना नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे खासतौर से क्या प्रभावित होगा, खासतौर से एक तो आईटी होगा, आईटी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, आईटी मान सकते हैं, जो कि आईटी में लगातार गिरावट जारी है, तो आईटी पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि आईटी का जो ज्यादातर संबंध होता है वो अमेरिका से ही होता है, ठीक है, व्यापार आईटी का अमेरिका से ही ज्यादातर है। तो यहाँ पे आईटी कंपनियों को आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी अगर आपके पास कोई आईटी कंपनी है, अगर पहले से है, तो कोई डर या चिंता इसलिए नहीं है कि देखो पहले से अगर आप इन्हें होल्ड कर रहे हो, क्यों डर या चिंता नहीं है, उसका कारण ये है कि देखो पहले से ही वो 40% अगर आपने अभी तक नहीं निकाली होगी, तो अमूमन आपके पोर्टफोलियो को नुकसान कितना कर चुका होगी, 40% से लेकर 100% की ये बात है कि 40% से लेकर 45% तक का आपको नुकसान हो चुका होगा उन कंपनियों में। तो अब उनको वहां पे बेचने कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं कि और कितना इसमें कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन आईटी कंपनियां प्रभावित जरूर रहेंगी इससे। अब क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है कि फाइनेंशियल 26 की आर्थिक ग्रोथ पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर देश भी कुछ अपना कुछ करेगा, क्योंकि जिससे कि जीडीपी को ज्यादा नुकसान ना हो, तो आरबीआई से क्या है, आरबीआई से रेट कट की उम्मीद है, ठीक है, तो ये उम्मीद बन रही है कि आरबीआई रेट कट कटेगी। तो देखते हैं कि देश किस तरह से इन सारी उलझनों से निपटते हैं हम लोग, और किस प्रकार से अपने जीडीपी ग्रोथ को ऐसा कर सकते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो। अब अगर दूसरी न्यूज की बात करें, दूसरा न्यूज देखते हैं। रेलवे के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, अगर जिसके पास रेलवे के स्टॉक्स हैं, रेलवे के स्टॉक्स अगर वो रखे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि 18,658 करोड़ के 4 रेलवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली। और ये जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे में लगातार अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, कि ये जो प्रोजेक्ट है कितने का, 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, ये लगभग 2030 और 2031 तक पूरे होंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास रेलवे के स्टॉक्स हैं तो ज्यादा टेंशन की, घबराने की बात नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप आराम से इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, और किसी भी निवेश को अगर हम कहें तो 4 या 5 साल तो निवेश हमें करना ही होता है, ठीक है, तभी हमें इन स्टॉक्स में एक बम्पर रिटर्न देखने को मिलता है। अभी का जो गिरावट हमेशा अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, कोई भी रेलवे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज से अगर 6 महीने पहले की बात करें तो कोई भी रेलवे स्टॉक्स या कोई भी स्टॉक्स हो, वो आज से लगभग 40 या 45% गिर चुके होंगे, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में अब अपना धैर्य बना के रखें, और इनको लगभग आप ये सोचें कि हमने एक एक ऐसी कोई इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आप जमीन लेते हैं, ठीक है, या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको 5 या 6 साल के लिए देखते नहीं है, ठीक है, 5 या 6 साल या 4 साल के लिए। तो इनको आप 5 साल के लिए होल्ड कीजिए इन स्टॉक्स को, और यहाँ से ये स्टॉक्स आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न दे जाएंगे। आप ये देखिए कि रेलवे के स्टॉक्स अगर आज से हम 2-3 साल पहले की बात करें तो देखिए 30 रुपए का आरबीएनएल, ठीक है, 30 रुपए का आरबीएनएल कितने पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 600 रुपए तक गया था, ठीक है, 650 तक गया था। वहीं अगर आईआरएफसी की बात करें तो लगभग 25 रुपए का वो भी आईआरएफसी था, कहाँ तक गया, वो भी लगभग 250 रुपए तक गया, मात्र
मात्र 2-3 सालों की पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो इन स्टॉकों में अब ये स्टॉक फिर नीचे, जब कोई भी स्टॉक होता है, कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं। अगर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा होता तो आज आरबीएल कितना पहुंच गया होता, आज आरबीएल और 6 महीने में पहुंच गया होता, लगभग 2,000 के ऊपर पहुंच गया होता। फिर कल जाता, फिर और 4,000 पहुंच जाता। ऐसे तो जाता नहीं है। ऊपर गया स्टॉक, ठीक है, फिर नीचे आया। अब फिर ऊपर की ओर उड़ान तभी भरेंगे स्टॉक जब वो नीचे की तरफ आएंगे। तो आपको डरने या घबराने की बात नहीं है, कोई भी आपके पास अगर रेलवे स्टॉक्स हो। अब प्रमुख स्टॉक्स से बात करते हैं जिनमें कि एनालिस्ट के द्वारा कुछ स्टॉक्स में अपग्रेड की संज्ञा दी गई है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स बात करते हैं जिनमें कि हमको डर या घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमें सही प्राइस पे वो स्टॉक मिले तो हम उनको ऐड करते रहना चाहिए। उनमें से अगर हम बात करें तो प्रमुख स्टॉक्स में सबसे पहले अगर लेता हूं मैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति पंप स्टॉक्स की, जिनको कि हम पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो। ठीक है सर, इन स्टॉक्स पर नजर बना के रखिए। सबसे पहला हो गया शक्ति पंप स्टॉक हो गया, दूसरा हो गया आपका बरोड़ बेवरेज स्टॉक्स हो गया, ठीक है सर, तीसरा स्टॉक हो गया आपका ईएमएस वाले स्टॉक्स हो गए जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक हो गया, ठीक है सर। उसके बाद अगर कुछ अन्य स्टॉक्स की बात करें, ये तो मैंने 3 अपनी तरफ से स्टॉक्स बताए। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स से बात करें जिन्होंने के एनालिस्ट के द्वारा बताए गए हैं और उनमें बाई की रेटिंग दी गई है, तो उन स्टॉक्स की बात करते हैं। अब हमारे शक्ति पंप के चार्ट पे, अगर शक्ति पंप के चार्ट पे आए तो ये देखिए आज के दिन गिरावट देखने को मिली। स्टॉक कहाँ पे आया, स्टॉक आया 947 पे, और स्टॉक जो 947 पे आया है तो स्टॉक में नीचे गिरावट की संभावना भी नजर आ रही है, ठीक है। और जो गिरावट की संभावना है, अगर वो स्टॉक आपको फिर से, ये स्टॉक कौन सी रेंज, लगभग 800 850 की रेंज, प्रमुख रूप से 860 रुपए की जो रेंज निकल के आ रही है स्टॉक में, 860 रुपए की रेंज, ठीक है। अगर इस रेंज पे, और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो आपको स्टॉक कैसे लिए जाते हैं उस बात को आप याद रखिए। मात्र छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करनी होती है, जैसे 4 क्वांटिटी, ठीक है, या 3 क्वांटिटी, मतलब एक एक दो दो क्वांटिटी करके ऐड करनी होती है। ये नहीं कि 50 उठा लो, 100 उठा लो। फिर आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मान लो आप 50 क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो 50 क्वांटिटी को इस गिरावट के समय में आप कम से कम क्वांटिटी 5-5 करके ऐड करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी को ये नहीं मालूम है, आपको मैं क्लियर एक बात बताऊं, किसी को ये नहीं मालूम है, चाहे कितने ही बड़े एनालिस्ट हों, किसी को ये नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा, कहां तक गिरेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, ये चार्ट जरूर कहता है कि चार्ट कहां तक स्टॉक गिर सकता है। कोई भी स्टॉक की बात बता रहा हूं मैं, किसी भी निफ्टी की बात बता रहा हूं, कोई भी स्टॉक की बात बता रहा हूं। क्योंकि आप आज ये देखिए, चलो मैं आप एक थोड़ा उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कल मार्केट में कितनी गिरावट हुई थी निफ्टी में। कल निफ्टी में गिरावट हुई थी मात्र 50 पॉइंटों की, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट हुई थी। तब न्यूज़ें क्या चल रही थी, तब न्यूज चल रही थी कि तब न्यूज़ें आ रही थी, किसी भी एनालिस्ट की न्यूज देख लेना, किसी भी टीवी पे जो बैठे हुए हैं उनको न्यूज देख लेना, या किसी मतलब जो बड़े से बड़ा आप जिसको एनालिस्ट मानते हो उसकी अगर न्यूज देखना। तो कल की बात कर रहे थे, कल हो रहा था कि मार्केट रिकवर, देखो मार्केट, भारतीय मार्केट रिकवर हो गया, ये कारण रहे, वो कारण रहे। आज एक ही दिन में सारे कारण खत्म हो गए, निफ्टी में गिरावट हो गई। अब नए कारण निकल के आ रहे हैं, किसी भी न्यूज पे देखना तो अब वही कारण निकल के आ रहे हैं कि आज जब मार्केट में गिरावट हो गई तो ग्लोबल ट्रेड मार्क हो गया, कि ये हो गया, वो हो गया। तो सर, किसी को मार्केट के बारे में कुछ भी क्लियर पता नहीं होता कि कहां से कहां तक गिरेगा, कहां से कहां तक ऊपर आना चाहिए, ठीक है। केवल एक चार्ट होता है, वह चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, वही चार्ट सब लोग बताते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो ये जो संभावना निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, अभी तक की संभावना 850 रुपए की रेंज जो मैंने आपको बताई, 862 रुपए की रेंज, ठीक है। जब अब करना क्या होता है, इसीलिए छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड करना होता है, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी मतलब आप 50 क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो अभी के गिरावट वाले माहौल में आप 5-5 क्वांटिटी करके ऐड कर लीजिए। जरूरत क्या है, खट्टी क्वांटिटी लेने की, जिससे कि आपका जब पैसा इन्वेस्ट हो तो एकदम नीचे क्यों ना आए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर इसमें, उसके बाद अगर 850 रुपए की रेंज से नीचे जाए तो फिर वो अगर रेंज बनेगी तो फिर नीचे की तरफ रेंज बनेगी, वो आ जाएगी 762 रुपए तक की रेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड करना है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक हो गया सर इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक देखिए अभी इस ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली है यहीं पे टिका हुआ है। अगर इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, और वो होगी लगभग लगभग जो रेंज निकल के आ जाएगी, फिर इस रेंज में आ जाएगा स्टॉक। अगर इस स्टॉक यहाँ रेंज को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ठीक है सर, तो फिर ये स्टॉक आपको 720 या 730 रुपए की रेंज में भी आता हुआ दिख सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक है, और स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस का स्टॉक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के स्टॉक है। तो इन स्टॉक को आप फोकस में रखिए, ठीक है। और अगर एक अच्छा अगर पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक आप चुनिए, और इनमें से एक बेहतरीन स्टॉक से एक बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। अगले स्टॉक की बात करूं तो अगला स्टॉक है सर इसमें बीवीएल।
अगर बीबीएल की बात करें तो मेरा पसंदीदा स्टॉक है बीबीएल। अगर इस स्टॉक में देखोगे तो ये स्टॉक देखिए आप 535 रुपए की रेंज में, अगर गिरावट में आपको ये स्टॉक फिर से आपको लगभग 450 रुपए की रेंज, लगभग 460 या 470 रुपए की रेंज में मिलता है। तो धीरे धीरे आप ऐड करते रहिए इस स्टॉक को भी। ये स्टॉक भी आपको, अगर अगर आप मार्केट में, अब देखिए अब एक बात और बताऊं कि मार्केट में जो ऐसे लोग थे जो कि मतलब जल्दी तेजी को देख के आए थे, वो तो सारे निकल चुके होंगे। अब जो लोग बचे हुए हैं तो वो इन्वेस्टर ही बचे हुए हैं। तो इन्वेस्टर का मतलब ये है धीरे धीरे ऐड करना है। तो इन स्टॉकों को आप बीबीएल को देखिए, तो बीबीएल को ये 460 470 रुपए की रेंज एक अच्छी रेंज है, यहाँ पे स्टॉक मिलता है। धीरे धीरे आप इसको भी ऐड करते रहिए, लेकिन तरीका वही है, दो दो चार चार पांच पांच क्वांटिटी, उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं। अगले स्टॉक की बात करते हैं जिसमें कि एनालिस्ट के द्वारा बाई की सलाह दी गई है, तो उसमें अगर हम बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड की। ठीक है सर, ट्रेंड की बात करें, एक बेहतरीन स्टॉक है, जिसके पास है वो इसको होल्ड रखिए। लगभग एनालिस्टों के द्वारा लगभग इसको 8,000 रुपए तक का टारगेट दिया गया है। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त है, टाटा का स्टॉक है, इसको आप फोकस में रख सकते हैं ट्रेंड स्टॉक को। ठीक है, अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर इसमें बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक है। ठीक है, फेडरल बैंकिंग स्टॉक है, इसको भी एनालिस्ट बाई की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस रख सकते हैं, फेडरल बैंक पर। लेकिन सर एक बात और ध्यान रखना है कि मेरी तरफ से जितने भी मैंने स्टॉक बताए, किसी भी में आपको बाई और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, आपको भी कुछ अपनी तरफ से अध्ययन करना है, आपको भी पढ़ना है कि किस प्रकार से मार्केट में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, खुद का अध्ययन जरूर करो, जिससे कि कल ये दिक्कत ना आए कि थोड़ा आप भी समझ सको उस चीजों को। ठीक है सर, तो जो अगर मैंने आपके सारे स्टॉक्स बताए, अगर आपको सारे स्टॉक पसंद आए हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।